नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम भारत की भूगोल के बारे में, जिसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गंगा नदी तंत्र। शुरू करते हैं। आइए बच्चों, एक इंटरेस्ट के साथ और एक रुचि और लगन के साथ, यानी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और उसका किस नाम से उद्गम होता है और किस पर जाकर वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम गंगा के बारे में पढ़ें। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो जाह्नवी के नाम से होता है। तो सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से तो किसके नाम से होता है? जाह्नवी के नाम से होता है। किसके नाम से होता है गंगा का उद्गम? जाह्नवी के नाम से होता है। और जब ये धीरे धीरे आती है तो एक गोमुख ग्लेशियर आता है। गोमुख ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है या स्थित है। और यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है। आपको टिहरी बांध के लिए ही सिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, और जिसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे, और इसके आदर्श व्यक्ति अमृता देवी और आदर्श वृक्ष था वो खेजड़ी था। और गोमुख ग्लेशियर के पास जाह्नवी नदी आती है और यहाँ पर एक टिहरी बांध बनाए गए हैं, और भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है ये टिहरी बांध। उसके बाद में ये नदी आगे निकलती है, तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है भागीरथी। नाम चेंज हो जाता है और भागीरथी। और एक नदी आती है भिलांगना नदी आती है। भिलांगना नदी आने पर दोनों एक साथ मिल जाती हैं और उसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका गोविंद प्रयाग नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? गोविंद प्रयाग नाम हो जाता है। और गोविंद प्रयाग में ये नदी दोनों मिल जाती हैं, भागीरथी और भिलांगना। और भागीरथी और भिलांगना के बाद में ये नदी, तो इसके बाद में जब देव प्रयाग में नदी का जो नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। और गंगा नदी के तट पर ही आपके बिजनौर, ऋषिकेश, इलाहाबाद आदि जो शहर स्थित है। और इसी की नदी की सहायक नदियां हैं, सोन है, गंडक है, और इसी नदी में एक नदी जाती है यमुना। और यमुना की सहायक नदी है संबल नदी, कैन नदी, बेतवा नदी। और ये नदियां आपस में जब गंगा में मिल जाती हैं, और जब सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों आपस में मिलती हैं, तो वो स्थान है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में ही 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ का आयोजन होता है। और उसके बाद ये नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जाती है तो वो मेघना के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है?